यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है, जो हमें जीवन में धैर्य, समझ और अंतर्दृष्टि की शक्ति को समझाती है। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ था। वे एक राजकुमार थे और उनका जीवन ऐश्वर्य और सुख से भरा हुआ था, लेकिन उनका मन हमेशा शांति और आत्मज्ञान की ओर आकृष्ट होता था। सिद्धार्थ ने देखा कि दुनिया में जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु जैसे दुखों का अटल चक्र चलता है। उन्हें यह देखकर गहरी पीड़ा हुई और उन्होंने इस दुख में जीवन से मुक्ति पाने का संकल्प लिया। एक दिन वे अपने महल और परिवार को छोड़कर दुनिया के दुखों का समाधान खोजने के लिए घर से निकल पड़े। लेकिन इस कहानी की एक खास और प्रेरणादायक भाग तब हुआ जब उन्होंने राजकुमार से महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा के दौरान राजा सुधोधन, जो उनके पिता थे, से एक महत्वपूर्ण बात सीखी। राजा सुधोधन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा सुखी जीवन और ऐश्वर्य के बीच से क्यों विदा ले रहा है। उन्होंने अपने बेटे को समझाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन सिद्धार्थ का निर्णय दृढ़ था। राजा सुधोधन ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है, तुम्हें दुख का अनुभव नहीं हुआ, तुम जीवन में जितने सुखी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तुम क्यों जाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनियावी सुखों में कोई कमी है? सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिता, मैंने दुनिया के सुखों को भोगा है, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि सुख और दुख का चक्र अनंत है। सच्ची शांति और मुक्ति सिर्फ बाहरी सुखों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और समझ से आती है। मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में दुख का कारण क्या है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। राजा सुधोधन ने कहा, तुमसे ज्यादा मैंने देखा है और मुझे लगता है कि तुम जो कर रहे हो वह सब कुछ छोड़कर निरर्थक हो सकता है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, पिता, मैं नहीं कहता कि संसार में सुखों से कोई नफरत करे, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य इससे परे है। असली सुख और शांति तब मिलती है जब हम दुखों को समझते हैं, उसे स्वीकारते हैं और उससे ऊपर उठते हैं। राजा सुधोधन को अपने बेटे की बातों का मर्म समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह समझा कि सिद्धार्थ ने जो निर्णय लिया वह उसकी आंतरिक शांति की खोज के लिए है। उनके मन में एक विचार आया कि सिद्धार्थ को खुद अनुभव करना चाहिए, तभी वह सच्चाई को पूरी तरह से समझ सकेगा। यह घटना भगवान बुद्ध के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती, जिसमें उनके परिवार और उनके पिता की समझ ने उनके मार्ग को आसान किया। बुद्ध ने अपनी तपस्या, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से जीवन के असल सत्य को पाया और हमें जीवन के उद्देश्य, दुख और उससे मुक्ति के मार्ग को समझाया। सिद्धार्थ की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करना है, तो हमें बाहरी सुखों को ही अंतिम उद्देश्य नहीं मानना चाहिए। हमें अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए और अपने अंतर्मन की शांति की खोज करनी चाहिए। असल मुक्ति और सुख तब मिलते हैं जब हम अपने दुख और जीवन के वास्तविक तथ्यों को समझने का साहस रखते हैं।